नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं, इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। हाँ, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें गूंगी गुड़िया भी समझा गया था। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है उनके निजी जीवन से लेकर राजनीतिक सफर, उनके बड़े फैसले, विवाद, सब पर हमें गहरी नजर डालेंगे। जी। मकसद यही है कि भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री की कहानी को, उनके असर को थोड़ा और करीब से समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत उनके जन्म से। 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद। घर का माहौल ही पूरी तरह राजनीतिक था। हाँ, पिता जवाहरलाल नेहरू, माँ कमला नेहरू, दोनों स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय। तो राजनीति तो मतलब घर में ही थी। सही। लेकिन उनकी पढ़ाई भी देखिए, शांति निकेतन गई जहां टैगोर का प्रभाव पड़ा, फिर ऑक्सफोर्ड भी। तो एक वैश्विक दृष्टिकोण भी बना। हाँ, ये दिलचस्प है। और फिर 1942 में फिरोज गांधी से शादी, वो भी उस जमाने के हिसाब से काफी, कह सकते हैं, बोल्ड कदम था। बिल्कुल, एक अंतर धार्मिक विवाह नेहरू परिवार की बेटी का। हाँ, ये काफी चर्चित रहा। अच्छा, फिर राजनीति में उनका फॉर्मल प्रवेश कब हुआ? वो हुआ 1959 में, जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी। पिता के निधन के बाद शास्त्री जी की सरकार में मंत्री भी रहीं, सूचना प्रसारण मंत्री। जी हाँ, और फिर 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक निधन हुआ, तब उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। और यहीं से वो गूंगी गुड़िया वाली बात शुरू हुई है ना? पार्टी के जो बड़े नेता थे, सिंडिकेट जिसे कहते हैं। हाँ, सिंडिकेट। उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन है, शायद उनके इशारों पर चलेंगी, एक तरह से कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी दिखा दिया कि उनके अपने विचार हैं और वो फैसले ले सकती हैं, बहुत मजबूत फैसले। जैसे क्या उदाहरण है इसके? जैसे 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या फिर प्रिवी पर्स खत्म करना। ये वो कदम थे जिनसे उन्होंने साफ कर दिया कि वो सिंडिकेट के दबाव में नहीं है। हाँ, और इन कदमों ने उन्हें गरीबों के बीच काफी लोकप्रिय भी बनाया। वो गूंगी गुड़िया की छवि टूटने लगी थी। सही कहा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मकसद तो यही था कि आम आदमी तक, किसानों तक बैंकिंग पहुंचे, कर्ज मिलना आसान हो। क्या वाकई ऐसा हुआ? कुछ इसके नतीजे अलग भी रहे। देखिए, कुछ हद तक छोटे व्यापारियों, किसानों को फायदा हुआ, कर्ज मिलना पहले से थोड़ा आसान हुआ, लेकिन इसके ओवरऑल आर्थिक असर पर तो आज भी बहस होती है। और फिर एक और बहुत बड़ा मोड़ आया, 1971 का युद्ध। हाँ, बांग्लादेश का बनना भारत की निर्णायक जीत थी वो। और इस जीत ने इंदिरा गांधी की छवि को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। यहाँ से वो आयरन लेडी बनी, बल्कि उन्हें दुर्गा तक कहा जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कद बहुत बढ़ गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी उनकी भूमिका अहम थी, है ना? जी हाँ, भारत को शीत युद्ध की खेमेबाजी से दूर रखने की नीति उन्होंने जारी रखी। लेकिन जैसा होता है, उनके कार्यकाल में सिर्फ उपलब्धियां ही नहीं थी, विवाद भी बहुत बड़े रहे। हाँ, और सबसे बड़ा विवाद तो शायद आपातकाल ही था, 1975 से 77 तक। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद लगाया गया था। जी, जब कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध ठहरा दिया, उसके बाद देश में इमरजेंसी लगा दी गई। और वो दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए काफी मुश्किल था। बहुत मुश्किल। नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई, हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन पर सत्ता के केंद्रीकरण के आरोप भी लगे कि सारी ताकत अपने हाथ में रख ली। हाँ, और ये भी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह वन वुमन शो बन गई थी। संजय गांधी, उनके बेटे, की भूमिका भी उस दौरान काफी विवादास्पद रही। और एक और बड़ा विवाद जो उनके जीवन के अंत से भी जुड़ा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई। मकसद बताया गया कि वहां से चरमपंथियों को निकालना है। हाँ, लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, उससे सिख समुदाय में बहुत ज्यादा नाराजगी और गुस्सा पैदा हुआ, तो गहरा जख्म लगा उन्हें। और इसी के चलते बाद में उनकी हत्या हुई। जी, उनके ही सिख सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी। ये दिखाता है कि उनके कुछ फैसले कितने संवेदनशील और विभाजनकारी साबित हुए। इन सब उतार चढ़ाव के बीच उनका व्यक्तित्व कैसा था? हम उन्हें कैसे याद करते हैं? वो सादी साड़ी, बालों में सफेद लकीर। हाँ, वो उनकी पहचान बन गई थी। सूत्र बताते हैं कि वो करिश्माई तो थी, भाषण बहुत दमदार देती थी, जनता से, खासकर गरीबों से सीधा जुड़ जाती थी। लेकिन साथ ही कुछ रहस्यमयी, अकेली सी भी लगती थी। हाँ, उनमें एक तरह की दृढ़ता थी, मजबूत इच्छा शक्ति थी, लेकिन अपने विरोधियों के लिए वो उतनी ही कठोर भी हो सकती थी। मतलब व्यक्तित्व काफी जटिल था। तो अगर हम उनकी विरासत को देखें तो काफी मिली जुली तस्वीर उभरती है। बिल्कुल।
एक तरफ हरित क्रांति है जिसने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 की जीत, एक मजबूत विदेश नीति। और दूसरी तरफ आपातकाल है, सत्ता का केंद्रीकरण, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे फैसले हैं जिन पर गंभीर सवाल उठते हैं। सही कहा, वो भारत की आयरन लेडी हैं, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। उनके फैसलों का देश पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ा है। आज भी उनके समर्थक उन्हें गरीबों का मसीहा मानते हैं। और आलोचक उनकी तानाशाही प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, उनकी कहानी देखकर ये सवाल मन में आता है कि एक मजबूत नेता और एक सत्तावादी नेता, इनके बीच की जो रेखा होती है वो कितनी पतली होती है। ये सोचने वाली बात है, और आज के समय में भी ये सवाल उतना ही प्रासंगिक है कि हम नेतृत्वों को कैसे देखते हैं। क्या सिर्फ ताकतवर फैसले लेना ही काफी है, या फिर जनता का विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान, ये